हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। इस भीषण गर्मी में अब मैं आपको उत्तराखंड की सैर कराने ले चल रहा हूँ। अभी रिसेंटली में आप सभी ने सरकारी रिजल्ट पे देखा होगा कि उत्तराखंड सरकार ने कुछ वैकेंसी निकाली हुई हैं लेखपाल और पटवारी से संबंधित। तो उस फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में हम बताया जाएगा, और साथ में ये है कि उत्तराखंड के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस एग्ज़ाम में आने के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तराखंड के जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जिस भी स्टेट का इस तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं उस स्टेट का जो बेसिक नॉलेज होता है, वहाँ का ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इस वीडियो में उत्तराखंड से संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, बेसिक नॉलेज है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो अभी हम शुरू करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का उल्लेख वैदिक पुराणों में भी मिलता है। हिंदू शास्त्रों में उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं को मानस खंड और गढ़वाल को केदार खंड के नाम से दर्शाया गया है। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर यह पता चला है कि प्राचीन काल से ही उत्तराखंड में मानवों का निवास रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड का जो भी क्षेत्र है वो देवों के टाइम से है, और वहाँ पे जैसे आपने पहले भी सुन रखा होगा केदारनाथ चारों धाम वहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाती हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं को मानस खंड और गढ़वाल को केदार खंड के नाम से दर्शाया गया है। जो पुरातात्विक स्रोत है, मतलब जो खुदाई करते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, उनके आधार पे भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया जाता है कि उत्तराखंड में पहले से मानवों का निवास रहा है। अब थोड़ा हम जानेंगे कि उत्तराखंड का जियोग्राफिकल नेचर कैसा है। तो उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश वो हरियाणा है, उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि उत्तराखंड किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, किन किन राज्यों से घिरा हुआ है वो बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि क्या उत्तराखंड किसी ऐसे देश से भी घिरा हुआ है किसी एक तरफ से। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा देश है, तो हम बोल सकते हैं आसानी से नेपाल, ठीक है। और तिब्बत है वो उत्तराखंड के किस दिशा में है, तो उसका भी आंसर मिल जाएगा हमें उत्तर में। उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा है तिब्बत है, और दक्षिण में कौन सा है, उत्तर प्रदेश, एक राज्य जो भारत का है वो है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, देहरादून। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत का यहाँ पे उल्लेख ऐसे भी है क्योंकि ये देवों का क्षेत्र भी माना जाता है, यहाँ पे चारों धाम है, तो संस्कृत का ज्ञान कुछ ज़्यादा है। उत्तराखंड के दो विधानसभा भवन हैं, एक देहरादून तथा भराड़ीसैंण गैरसैंण। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कितनी विधानसभा भवन है, तो दो हैं, वो दोनों कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक देहरादून है, दूसरा भराड़ीसैंण या फिर गैरसैंण। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 13 हिमालयी डिस्ट्रिक्ट को अलग करके 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कि ये उत्तरांचल से ये उत्तराखंड कैसे बना, और ये पहले किस राज्य का हिस्सा था। तो पहले ये पूरा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था,
बाद में इसको सेपरेट किया गया। 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के तौर पे उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बनाया गया, जो बाद में 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य के 13 हिमालयी डिस्ट्रिक्ट को ज़िले को अलग करके 9 नवंबर को देश के 27वें राज्य उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। तो उस टाइम पे कितने ज़िले थे? 13 हिमालयी ज़िले थे। अब कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, ठीक। और ये जो उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ तो ये कितने नंबर पे था? 27वें राज्य के तौर पे था। और इसमें कितने अगर हिमालयी राज्यों के क्रम में देखा जाए तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है? 11वें पोजीशन पे, 11वें राज्य के तौर पे ये हुआ था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में एक बहुत ही खूबसूरत और शांत पर्यटन का केंद्र है। जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे आप तो पूरे भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कोरोना की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिक्कतें आ रही हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग गर्मी से बचने के लिए सब लोग उत्तराखंड जा रहे हैं। वहाँ मसूरी और भी बहुत सारे क्षेत्रों में घूमने फिरने के लिए, ताकि वहाँ ठंड है, उनका मनोरंजन भी होगा, माइंड भी फ्रेश होगा। तो उस बिहार पे भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन के लिए फेमस हैं। तो उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में एक बहुत ही खूबसूरत और शांत पर्यटन का केंद्र है। इस जगह का शुमार देश की उन चुनिंदा जगहों में है जो अपनी सुंदरता के चलते दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देवों की भूमि के रूप में जाना जाने वाला उत्तराखंड अपने शांत वातावरण, मनमोहक और दृश्यों और खूबसूरती के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। तो उत्तराखंड का दूसरे किस नाम से जाना जाता है? देवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ 4 धाम भी है। तो अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि और भी यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय गीत की यहाँ पे अगले वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड का जो राजकीय पशु क्या है, राजकीय भाषा क्या है, और भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको अगला वीडियो भी देखना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि इसमें और अगर कुछ कमी है तो उसके लिए भी, और अच्छा लगा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस किसी टॉपिक पे चाहते हैं आप तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, और उस टॉपिक पे भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।